जो टायर सेक्शन आता है वो आता है हमारा 185 50 और 60 इंची के आपको अलॉय व्हील मिल जाता है, फिर ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हो पूरा एल्यूमिनेशन बहुत ही डिफरेंट कर दिया है और काफी अच्छा कर दिया है। यहाँ पर आप देख रहे, यहाँ पर एलईडी हेडलैम्प सेटअप आ गया, ये काफी यूनिक है। इधर आपकी जो ग्रिल है उसको चेंज कर दिया है, टाटा का लोगो वहीं का नहीं है। और सीट भाई 10 आउट ऑफ 10। आप जानते हो ना मैं 10 आउट ऑफ 10 जल्दी देता नहीं। hyundai की कार्स का भी सीट बहुत कंफर्टेबल होती है, लेकिन टाटा की इस गाड़ी का कंफर्ट बहुत अच्छे उसके अंदर आ जाती है। जैसे ठीक ठाक स्पेस में आपको सेंटर आपको मिल जाती है, आर्म रेस्ट मिल जाता है जो कि स्लाइडेबल है गाइस। और आर्म रेस्ट के अंदर आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है। यहाँ आपको एम्बिएंट लाइट आ जाती है, आप देखो रात को बहुत ही ठीक मस्त ऑसम लुक आती है इसकी। और वेलकम टू द चैनल गाइस, एक बार फिर से आ गए हम ZX टाटा सेक्टर 62 जो कि है गुड़गांव में, जहां हम अपने टाटा की कार्स का शूट करते हैं। तो आज हम जो गाड़ी कवर करने वाले हैं वो बहुत ही स्पेशल है, टाटा ऑल्ट्रोज का टॉप एंड वेरिएंट अकम्प्लिश प्लस, जो कि इससे ऊपर कोई मॉडल नहीं आता है। इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो इसके प्राइस के बारे में भी बात करेंगे, इसके माइलेज वगैरह परफॉर्मेंस वगैरह सारी चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका रह जाता तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। तो मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो मोटर टॉक्स बाय गौरव। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं चाबी से शुरुआत करूं तो टॉप एंड वेरिएंट में आपको दोनों रिमोट कीज वाली चाबी मिलने वाली है, जिसके अंदर अगर मैं बटन्स की बात करूं तो आपको लॉक अनलॉक, हेडलाइट का और बूट एक्सेस करने का बटन मिल जाता है, और दोनों ही आपको रिमोट कीज मिलती है। काफ़ी प्रीमियम कीज मिल जाती हैं, जो कि आपको टॉप एंड वेरिएंट वाली फील देती है। अब इसके फ्रंट लुक से अगर इसकी बात करेंगे तो आप अगर देखोगे कंपैरेटिवली जो पहले हमारी गाड़ी थी उसमें और इसमें डिफरेंस सिर्फ क्या चीज़ का आया है कि थोड़े से ना डायनेमिक्स चेंज कर दिया है। लेट्स से कि यहाँ पर आपको डीआरएल्स भी आ गया, पहले डीआरएल नहीं आया करता था। यहाँ पर हेडलाइट सेटअप चेंज हो गया पूरा, यहाँ पर एलईडी हेडलैम्प सेटअप आ गया जो काफ़ी यूनिक है। इधर आपकी जो ग्रिल है उसको चेंज कर दिया है, टाटा का लोगो वहीं का वहीं है। 360 डिग्री कैमरा इंट्रोड्यूस हो गया इसके अंदर, और ये वाला जो ग्रिल है ना ये भी पूरा चेंज कर दिया है। तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी बना दी है। अगर आप लुक वाइज देखोगे तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है। तो यहाँ पर पहले जो आता था, जो हमारा फॉग लैंप आता था उसका सेक्शन थोड़ा अलग था, बट अब यहाँ पर आपको 2 आइस क्यूब शेप में आपको फॉग लैंप का सेक्शन यहाँ पर मिल जाता है। और फ्रंट बम्पर भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी आपको अच्छी फील देता है। और काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। साइड से गाड़ी बिल्कुल वही सेम है, बट जो टायर है, जो एलॉय है, वो पूरा चेंज कर दिया है। यहाँ देखोगे तो आपको ये एलॉय एकदम लगता है कि इलेक्ट्रिक कार जैसा है, ऑल्दो है हमारी ये पेट्रोल कार। जो टायर सेक्शन आता है वो आता है हमारा 185 60 और 60 इंचेस के आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, फिर ट्यूबलेस टायर, और इसके अंदर एमआरएफ का टायर है तो ब्रांड भी आपको अच्छा मिल जाता है। दूसरे अगर चेंज की बात करें तो अगर आप ये मिरर देखोगे, पहले ये थोड़ा बोल्ड ही आता था, अब इसको थोड़ा सा शार्प कर दिया है। और साथ में जो इंडिकेटर सेक्शन है वो इसमें इनबिल्ट आ गया है। पहले वाली जो ऑल्ट्रोज आती थी अगर आप देखोगे तो उसमें इनबिल्ट इंडिकेटर सेक्शन नहीं आता था, चाहे आप टॉप वेरिएंट लो चाहे आप बेस वेरिएंट लो, वो फेंडर पे आता था, बट आपको अब इसके अंदर इनबिल्ट आपको मिल जाता है। दूसरा जो चेंज किया इन्होंने, यहाँ पे फ्लश डोर हैंडल्स दे दिए हैं, ये काफ़ी अच्छा कर दिया है, जो गाड़ी को और भी स्पोर्टी बना देता है। कलर भी इंट्रोड्यूस कर दिए, नए नए कलर्स भी इंट्रोड्यूस हो गए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो ये साइड लुक से भी वैसी होती है। पीछे का डोर एकदम सेम है जैसे हमें पहली वाली ऑल्ट्रोज में मिलती थी। तो गाड़ी ऑल ओवर आप लुक देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। अब इसके रेयर सेक्शन की बात करें
तो रेयर सेक्शन में आप देखोगे तो रेयर सेक्शन भी पूरा चेंज हो गया। यहाँ पर अब आपको कनेक्टिंग टेल लैंप इधर मिल जाता है पूरा, ये पूरा एलईडी टेल लैंप आपको मिल जाता है, पूरा ही रेयर स्पेस पूरा चेंज कर दिया है। टाटा का लोगो इधर आ जाता है, यहाँ आपका कैमरे का सेक्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। ऑल्ट्रोज की बैजिंग इधर आ जाती है जो कि पहले नहीं आया करती थी। और उसके बाद यहाँ पर आपको 2 पार्किंग सेंसर आ जाते हैं। बम्पर पूरा चेंज है, रिफ्लेक्टर्स चेंज है, मतलब बम्पर रेयर बम्पर भी पूरा चेंज कर दिया है। यहाँ पर आपको वाइपर आ जाता है, काफ़ी प्रीमियम सा वाइपर आ जाता है, डिफॉगर आ जाता है, और ये ड्यूल टोन में है तो यहाँ शेड आपको ब्लैक मिल जाती है। और यहाँ पर आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी मिल जाता है। तो ऑल ओवर आप देखोगे तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। यहाँ पर आपको मिल जाता है बैक गियर का सेक्शन, यहाँ पर आपको मिल जाता है। बैक गियर आप लगाओगे तो यहाँ पर ये ब्लिंक करता है, तो रेयर स्पेस से भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको शार्प फेन एंटीना भी मिल जाता है। तो एक्सटीरियर की बात कर चुके हैं, अब एक बार इंटीरियर से देखते हैं कि गाड़ी में क्या क्या चेंजेस आए। तो इधर आपको रिक्वेस्ट सेंसर बटन भी मिल जाता है जिससे आप इसको अनलॉक या लॉक कर सकते हो। और उसके बाद आप चेंजेस की बात करोगे तो डोर आपको हमेशा की तरह 90 डिग्रीज ओपन मिल जाता है। अनलॉक करने का लीवर चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था, ये वाला सेक्शन नहीं था जिसकी वजह से काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि बच्चे ना ऑटोमेटिकली खोल देते थे। तो टाटा ने इस पर काम किया और यहाँ पर ये इसको अटैच कर दिया है। तो अब अनलॉक करने का लीवर ऐसा मिल जाता है आपको। यहाँ पर ऑल फॉर पावर विंडोज़ को लॉक अनलॉक करने का स्विच, आपका जो बाहर का मिरर है उसको एडजस्ट करने का और फोल्ड करने का भी फीचर इसके अंदर आपको मिल जाता है। इसके अंदर जो स्पीकर्स आते हैं गाइज, 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स यानी 6 स्पीकर का सेट आ जाता है। इसके अंदर स्पीकर आपको इनबिल्ट यहाँ मिल जाता है। अम्ब्रेला होल्डर भी इसके अंदर आता है गाइज, और 1 लीटर बॉटल होल्डर यहाँ आपको मिल जाता है। ये आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है, लेदराइट नहीं है बट फैब्रिक वाला मटेरियल है, काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल है। सीट्स की बात करूं तो इसके अंदर आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट का फीचर भी आ जाता है। और ऑल दो फैब्रिक सीट्स आते हैं, मेरे पास भी ऑल्ट्रोज है पुराने वाली, तो मैं डिफरेंसेस आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि क्या क्या डिफरेंसेस के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किया है, जो पहली वाली ऑल्ट्रोज में मिसिंग था, वो था इस सीट का थाई सपोर्ट। आप देखोगे ये थाई सपोर्ट जो ऐड किया है ना, इसके वजह से कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप लॉन्ग जर्नीज करते हो ना तो ये सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा काम आता है। तो टाटा ने इसके ऊपर काम किया, काफ़ी अच्छी चीज़ की है। अब स्टीयरिंग, आपको ऑल न्यू स्टीयरिंग आ गया है। ऑल न्यू स्टीयरिंग आ गया आपको, जो कि पूरा लेदराइट स्टिच आपको मिलता है। डी कट स्टीयरिंग, एल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग आपको मिल जाता है। इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, वो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले आप एसी के वेंट्स देखोगे, पूरा चेंज है। पहले के जो एसी के वेंट्स थे वो अलग आते थे, ये पूरा चेंज कर दिया है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो पुश स्टार्ट का बटन इधर आपको मिल जाता है, थोड़ा स्पेस आपको इधर मिल जाता है। और ऑल ओवर गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। आप ऑल ओवर देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। अब मैं आपको एक बार इसकी स्क्रीन ऑन करके दिखाता हूँ। तो अब हम पुश स्टार्ट बटन से पुश करेंगे तो यहाँ आप देखोगे तो इधर आप डिस्प्ले देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा चेंज मिल जाती है। इसके अंदर आप देख रहे हो पूरा एल्यूमिनेशन बहुत ही डिफरेंट कर दिया है और काफ़ी अच्छा कर दिया है। यहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है 15 इंचेस का, जिसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाइस, मतलब नेक्स्ट लेवल है। JBL का आपको सिस्टम मिल जाता है, स्पीकर 6 स्पीकर का सेट मिल जाता है। इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और मैं अगर आप यहाँ पे आपको अगर मैं स्टीयरिंग दिखाऊं तो स्टीयरिंग के अंदर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। क्रूज कंट्रोल भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। सारी चीज़ें आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हो। ये एल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग मिलता है, टाटा का लोगो वगैरह इसमें आपको मिल जाता है। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करूँ तो टिल्ट मिलता है और टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलता है। तो एंटरटेनमेंट अच्छा खासा मिल जाता है। एसी के वेंट्स चेंज कर दिए, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ आपको एम्बियंट लाइट आ जाती है, आप देख रहे हो रात को बहुत ही स्लीक मस्त ऑसम लुक आती है इसकी। ऑटोमेटिक एसी सेक्शन यहाँ पर आपको आ जाता है पूरे टच रिस्पॉन्स के साथ। यहाँ आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है और उसके बाद यहाँ पर आपको USB टाइप A, टाइप C और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ आपको मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पर गियर नॉब मिल जाता है आपको टाटा का, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है भाई। लोग बोलते हैं ना गियर में बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन नहीं, टाटा ने इस पर बहुत काम किया और आप देखो कितना स्मूथली ये काम करता है। तो 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ मिल जाता है। यहाँ आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ आपको अच्छा खासा आर्म रेस्ट मिल जाता है, जो कि स्लाइडेबल है गाइस। और आर्म रेस्ट के अंदर आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है, उसके अंदर आप कुछ अपना सामान रख सकते हो। उसके बाद यहाँ हैंड ब्रेक का लीवर आपको क्रोम में मिलता है और काफ़ी प्रीमियम लगता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, टाटा इसको अपनी प्रीमियम हैचबैक बोलता है, और बोलता है तो वो मैटर ये करता है कि हाँ भाई आपको भी फील आएगा कि ये प्रीमियम हैचबैक है।
तो मैं भी 2 साल से ये गाड़ी चला रहा हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी विद माई कार। सो या आपको कभी मैं अपना डिटेल रिव्यू भी दूंगा, अपनी ऑनरशिप रिव्यू दूंगा कि मेरी गाड़ी कैसे चलती है, क्या क्या है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। तो अब ये पूरा डैशबोर्ड चेंज हो गया है, ये वाला पैटर्न पूरा चेंज कर दिया है। पहले बहुत सिंपल सा आता था, लेकिन अब इसमें ये पैटर्न्स दे दिए हैं जो कि काफी अच्छा लग रहा है। तो ऑल ओवर आप देखोगे तो एक अच्छी लुक आपको मिल जाती है। यहाँ पर आपको मैनुअल एडजस्टेबल डे नाइट आरवीएम मिल जाता है, एलईडी में आपको पूरा कैबिन लैंप इसके अंदर मिल जाता है और सनरूफ आपको इसके अंदर आ जाती है, जो कि ठीक ठाक स्पेस में आपको सनरूफ भी आपको मिल जाती है। तो ऑल ओवर गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी लगती है। अब इसको बंद कर देते हैं। और हेडरेस्ट की बात करूं तो आपको ऑल 4 एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसके अंदर आ जाते हैं। सीट्स आपको फैब्रिक में ही मिलती है। तो फ्रंट की बात कर चुके हैं, अब एक बार इसका मिडिल रॉ में देखते हैं वहां पर हमें क्या क्या चीजें मिल जाती है। आइए गाइस, तो मिडिल रॉ की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ भी अच्छी खासी वाइड डोर ओपनिंग मिल जाती है। इसका फायदा ये होता है कि कोई आपके घर में बुजुर्ग है या एजेड बंदा है तो बहुत इजीली एक्सेस कर सकता है इस स्पेस को। यहाँ आप देखोगे तो अच्छा सा बेज कलर मिल जाता है, यहाँ सॉफ्ट टच मटेरियल आपको मिल जाता है, पावर विंडो का स्विच मिल जाता है, अनलॉक करने का लीवर आपको क्रोम में मिल जाता है, स्पीकर सेक्शन यहाँ मिल जाता है और इसके अंदर स्पीकर भी आपको आ जाता है। अब देखिए, सीट को बहुत इजीली एक्सेस आप कर सकते हो और सीट भाई 10 आउट ऑफ 10। आप जानते हो ना, मैं 10 आउट ऑफ 10 जल्दी देता नहीं हूँ। Hyundai की कार्स का भी सीट बहुत कंफर्टेबल होती है, लेकिन टाटा की इस गाड़ी का कंफर्ट बहुत अच्छा है। थाई सपोर्ट आप देख रहे हो, मेरा थाई पूरा इसने सपोर्ट कर लिया है बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट। ये जो इन्होंने ऐड किया है इसके वजह से थाई सपोर्ट बहुत अच्छा मिल गया है और मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। ये सीट पूरी पीछे है और उसके बाद भी नी रूम मेरे पास अच्छा खासा मिल जाता है। इस गाड़ी का रेयर स्पेस भी काफी अच्छा है। अगर आप अपने ड्राइवर को देके और खुद चलाना चाहते हो, खुद पीछे बैठना चाहते हो सॉरी, तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट भी आ जाता है, तो आपका कंफर्ट और बढ़ जाता है। और आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसके अंदर आ जाते हैं ऑल 4, जैसा मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको रेयर एसी वेंट्स आ जाते हैं और इसके फ्लो को मैनेज करने के लिए यहाँ पर आपको ये लीवर दिया हुआ है। इधर आपको टाइप सी का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। कोई फोन रखने का स्पेस नहीं मिलता है, बट एटलीस्ट आपको यहाँ पर चार्जर मिल जाता है। हम तो है ही नहीं, ना के बराबर है, तो मिडिल पैसेंजर को भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब मैं ऑनेस्टली बताऊं तो 3 लोग बहुत आराम से बैठ जाते हैं। मेरी फैमिली में सब लोग मेरे जैसे पतले पतले हैं, तो 5 लोग तो बड़े आराम से बैठ जाते हैं पूरी कार में। तो पीछे के स्पेस में भी 3 लोग बैठ जाएंगे आराम से और कंफर्टेबल राइड आपकी होने वाली है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक गाड़ी है तो भी कंफर्टेबल है और इवन अब तो इसका कंफर्ट और लेवल बढ़ भी चुका है। तो यही कुछ कार है जो मैं आई थिंक ऑल ओवर आपको कवर कर चुका हूँ। थाई सपोर्ट काफी अच्छा है, हेडरूम मेरी हाइट के अकॉर्डिंग काफी अच्छा है। देख लो मेरी हाइट है 5'5", उसके बाद भी मेरे पास इतना स्पेस बच जाता है। तो अगर आप टॉल राइडर भी है तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। मेरा फ्रेंड है 6'3", वो भी बैठता है, उसको ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। ऑल 5 एडजस्टेबल, काफी कंफर्टेबल गाड़ी है, ऑल ओवर स्पेस काफी अच्छा लगता है। चलिए, मिडिल रॉ की बात हो चुकी है, अगर कुछ छूट जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में। अब इसका बूट स्पेस दिखाता हूँ आपको, बूट में क्या क्या मिल जाता है। आइए, तो बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर बटन मिल जाता है जिससे आप इसको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर बूट स्पेस की बात करें तो अच्छा ह्यूज बूट स्पेस इसके अंदर आपको मिल जाता है, जो कि आपको लेटेस्ट में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर अब इसके स्पेयर टायर की बात करें तो अच्छा खासा स्पेयर टायर भी इसके अंदर आ जाता है। अगर टायर सेक्शन की बात करें तो वही आपको 16 इंचेस में ही मिल जाता है, तो कोई यहाँ कॉस्ट कटिंग टाटा ने स्पेयर टायर में भी नहीं की है गाइस, तो ये काफी अच्छी बात है। तो बूट के अंदर कोई बूट लैम्प वगैरह भी आता है गाइस, यहाँ पर आपको एक बूट लैम्प भी मिल जाता है। और अगर चार्जिंग सॉकेट की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है, बट बूट लैम्प इसके अंदर आपको मिल जाता है, ह्यूज बूट स्पेस मिल जाता है, साथ में आपको पार्शियल ट्रे भी मिल जाता है। तो ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी है, काफी प्रीमियम बनाई है टाटा ने अपने, मतलब फुल ट्राई किया हुआ है कि इसके अंदर प्रीमियम फीचर्स दें और जहां तक उन्होंने दिया भी है। अगर आप मुझसे पूछोगे किसके लिए गाड़ी ठीक रही है, तो मैं उसे प्रेफर करूंगा जिसको थोड़ी प्रीमियम कार चाहिए, माइलेज भी ठीक ठाक चाहिए, और एक इसकी सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हाईवे पे जो इसकी स्टेबिलिटी है और इसकी हैंडलिंग है ना, इसके आसपास भी कोई कार नहीं आती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ड्राइव करता हूँ। तो हाईवे की स्टेबिलिटी, जिसका हाईवे रन ज़्यादा है वो इसको ले सकता है। अगर कोई भी चीज़ रह जाती है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी ब्रांड से लेके कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी कार से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।